दोस्तों, आप सब हमारे परिवार जैसे हो। आप किस शहर से ये कहानी देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। राकेश अपनी चमचमाती लग्जरी कार में बैठा था। एसी पूरी तेजी से चल रहा था और बाहर चिलचिलाती धूप सड़क को जैसे आग बना रही थी। उसने यूं ही खिड़की से बाहर देखा, लेकिन अचानक उसकी नजर जम सी गई। सड़क के किनारे उसका बूढ़ा पिता राम प्रसाद अपनी पत्नी देवकी का हाथ थामे धीरे धीरे चल रहा था। माँ के हाथ में एक भारी थैला था, जिसमें शायद गांव से लाए आम या लड्डू होंगे। उनके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे और चेहरे पर थकान और उम्मीद दोनों एक साथ झलक रहे थे। एक पल के लिए उनकी नजरें टकराई और उस एक पल में जैसे बचपन से लेकर रात तक की सारी यादें राकेश की आंखों के सामने घूम गई। ऐसे पिता ने उसे कंधों पर बैठाकर मेले दिखाए थे, ऐसे माँ ने भूखी रहकर उसे खिलाया था। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर कठोरता आ गई। उसने तेजी से अपनी आंखों पर काला चश्मा चढ़ाया और मुंह फेंक कर गाड़ी आगे बढ़ा दी, जैसे उसने उन्हें देखा ही नहीं हो, जैसे वे उसके जीवन का हिस्सा ही ना हो। घर पहुंचते ही उसने अपने जूते उतारे और बिना किसी भावना के अपनी पत्नी अनीता से कहा कि आज उसने अपने माता पिता को रेलवे स्टेशन के बाहर देखा, लेकिन वह उनसे मिले बिना ही वापस आ गया। अनीता ने बिना कोई भाव बदले कहा, इसमें क्या हुआ? अगर वे आए हैं तो आने दो, जहाँ आए हैं वहीं रहने दो। हमने घर बदल लिया है, उन्हें नया पता नहीं पता होगा, और अगर ढूंढ भी लेंगे तो हम उन्हें अंदर नहीं आने देंगे। हमें अपनी जिंदगी जीनी है, उनके झंझट में नहीं पड़ना है। राकेश थोड़ा बेचैन हुआ और बोला कि उन्हें घर का नहीं तो ऑफिस का पता तो पता है, अगर वे वहाँ जाकर पूछ ले तो? अनीता ने ठंडी हंसी के साथ कहा कि कोई उन्हें पता नहीं देगा, लेकिन अगर दे भी दिया तो हम साफ मना कर देंगे। तभी अचानक डोरबेल बजी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राकेश के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से कहा, कहीं वे यहाँ तो नहीं आ गए? अनीता ने खुद को संभालते हुए दरवाजा खोला और सामने राम प्रसाद और देवकी को खड़ा देखकर एक पल के लिए सन्न रह गई। पीछे से राकेश भी आया और चिढ़कर बोला, ये आप लोग फिर आ गए? राम प्रसाद ने शांत स्वर में कहा कि बेटा, क्या तुमने हमें स्टेशन के बाहर नहीं देखा था? राकेश ने नजरें चुराते हुए झूठ बोल दिया कि उसने उन्हें नहीं देखा। देवकी ने मासूमियत से कहा कि बेटा, हमें तुम्हारा पता ढूंढने में बहुत परेशानी हुई। इतना बड़ा शहर, हर तरफ ऊंची इमारतें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर तुम्हारे ऑफिस जाकर किसी तरह पता मिला, तब यहाँ पहुँचे। राकेश ने कड़े स्वर में कहा कि उसकी कमाई से उसका घर चलता है और उन्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? पिछली बार भी उसने कहा था कि दोबारा यहाँ मत आना, गांव में रहकर चैन से क्यों नहीं रहते? राम प्रसाद ने गहरी सांस ली और बिना गुस्सा किए कहा कि वे यहाँ रहने नहीं आए हैं। उन्होंने शहर में एक फ्लैट खरीदा है और उसी का गृह प्रवेश है और वे सिर्फ निमंत्रण देने आए हैं। राकेश को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि यह सब एक बहाना है, लेकिन उसने निमंत्रण ले लिया और मन ही मन तय किया कि वह जाकर सच्चाई जरूर देखेगा। अगले दिन वह और अनीता उस पते पर पहुँचे जहाँ गृह प्रवेश होना था। वहाँ पहुंचकर दोनों की आंखें खुली रह गई। सामने एक शानदार सोसाइटी थी, ऊंची इमारतें, चमकते हुए गेट और सुरक्षा गार्ड, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। वे अंदर गए तो फ्लैट के बाहर फूलों की सजावट थी। अंदर पूजा की तैयारी पूरी थी, लेकिन वहाँ कोई भी मेहमान नहीं था। राम प्रसाद ने कहा इस शहर में उनका कोई नहीं है, इसलिए उन्होंने सिर्फ अपने बेटे और बहू को बुलाया है। राकेश के मन में शक और लालच दोनों जाग गए। उसने सीधे पूछा, इतने पैसे कहाँ से आए? तो राम प्रसाद ने शांत स्वर में बताया कि उनकी कृषि भूमि एक निजी कंपनी ने खरीद ली और उसी पैसे से उन्होंने एक फ्लैट लिया है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने यह सब इसलिए किया क्योंकि वे देखना चाहते थे कि इस शहर की हवा में ऐसा क्या है जिसने उनके बेटे को इतना बदल दिया। राकेश को यह सुनकर थोड़ी शर्म आई, लेकिन अगले ही पल उसका लालच हावी हो गया। उसने कहा कि अब तो सब साथ रह सकते हैं, इतना बड़ा घर है। लेकिन राम प्रसाद के चेहरे पर दर्द था। उन्होंने कहा कि जो बेटा अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, उसके साथ रहने का सवाल ही नहीं उठता। फिर भी उन्होंने एक शर्त रखी, अगर राकेश और अनीता 6 महीने गांव में रहकर उनकी सेवा करेंगे तो यह फ्लैट उनके नाम कर देंगे।
यह सुनते ही दोनों की आंखों में लालच चमक उठा। वे तुरंत मान गए और शहर का अपना घर बेचकर गांव चले गए। गांव की जिंदगी उनके लिए आसान नहीं थी, लेकिन फ्लैट के लालच में उन्होंने सब कुछ सह लिया। अनीता जो कभी अपनी सास को पानी नहीं देती थी, अब उनके पैर दबाती थी और मीठी बातें करती थी। राकेश जो कभी धूप में नहीं निकलता था, अब खेतों में जाता और पिता के सामने मेहनती बनने का नाटक करता। लेकिन अंदर ही अंदर दोनों बस फ्लैट के बारे में सोचते थे। रात को कमरे में बैठकर वे हंसते और कहते कि बूढ़े को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। समय धीरे धीरे बीतता गया और 6 महीने पूरे हो गए। राकेश के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। एक दिन राम प्रसाद ने उसे बुलाया और कुछ कागजात दिए और कहा कि जाने से पहले घर में पेंट करवा देना। राकेश ने हैरानी से पूछा कि वह किस घर की बात कर रहे हैं और फ्लैट का क्या होगा। तब राम प्रसाद ने सख्त आवाज में कहा कि वह फ्लैट उन्होंने खरीदा ही नहीं था, बल्कि सिर्फ किराए पर लिया था और यह सब सिर्फ एक सबक था। यह सुनकर राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। राम प्रसाद ने कहा कि जो बेटा अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, वह किसी भी संपत्ति के लायक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वे अब वृद्धाश्रम में रहेंगे और अपनी जिंदगी शांति से बिताएंगे। यह सुनकर राकेश को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने सब कुछ खो दिया था। उसका घमंड, उसका लालच और उसका अपना परिवार सब उससे दूर हो गया था। और उसके पिता ने वे बिना हाथ उठाए उसे ऐसा सबक सिखाया जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।